पिक्चर चालू करो बे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप हिंदू हैं कि मुसलमान? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। क्यों आपको क्यों वो डाउट क्यों है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के सामने अगर कोई हिंदू लीडर लड़ेगा तो वो जीत नहीं पाएगा, मुस्लिम ही लड़ेगा तो जीत पाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, जब गवर्नेंस में है, आप हिंदू नेता हैं, आप हिंदू हैं, लेकिन आप सब लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आप सबका ख्याल रख सकते यहाँ हैं। पर चुनाव के बाद चर्चा चल रहा है, सरकार चलाने के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। सरकार चलाना है तो कौन न्यूट्रल रहना, कौन सेक्युलर रहना, कौन सी विचारधारा से सरकार चलाना है, कौन सी तरीका से सरकार चल सकता है। जब चुनाव लड़ना है तो स्ट्रैटेजी क्या है? कोई भी नरेंद्र मोदी जी क्यों स्ट्रैटेजी बना रहे, प्रशांत किशोर ने क्यों बनाया, सुनील कानगोलू क्यों आए मार्केट में? स्ट्रैटेजी के बारे में बोल रहा हूं मैं। जो आदमी चुनाव लड़ना है तो अगर ओबीसी कौन है, बार बार पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी मैं बड़ा ओबीसी नेता हूं बोलता है। ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा क्लेम कर सकते क्या? ओबीसी इसका मतलब अपर कास्ट के खिलाफ है नरेंद्र मोदी जी। तुम्हें शर्म है कुछ? आप क्या बोलना शर्म चाह रहे आया हैं? है? लेकिन आपके नेता राहुल गांधी तो सड़क पर जाकर सबसे पूछते हैं आप कौन सी कास्ट के हैं, आप ओबीसी क्यों नहीं है। वो तो पत्रकारों से भी पूछते हैं आप किस कास्ट के हैं। तो मोदी जी बोले कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग ओबीसी के लिए काम करेंगे, पिछड़ों के लिए काम करेंगे। हम तो कर रहे हैं। मैं कब हो गया ये? नाविका जी वो करने के बारे में नहीं कह रहा है, वो क्लेम कर रहा है। राहुल जी ये पूछ रहा है कि समाज में कितना पिछड़े लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, इनका तरक्की क्यों नहीं हो रहा है। गरीब लोगों को, जो गरीब दिखता है, जो साइकिल पंचर बनाने वाले, पान डब्बा में काम करने वाले, मोस भेजने वाले कने, छोटे छोटे गरीब लोगों कने राहुल जी जाकर उनसे पूछ रहा है भाई आप कौन सी जाति का है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है अपर कास्ट जो भी तो मिनिमम परसेंटेज है, कॉर्पोरेट सेक्टर है या आईएएस ऑफिसर्स है या पॉलिटिशियंस है, पूरा वेल्थ अपर कास्ट के हाथ में कितना है, गरीब लोगों के हाथ में कितना है, वो दिखाना चाह रहा है। तो आप वो खुद क्लेम नहीं कर रहा है मैं ओबीसी हूँ, मैं दलित हूँ, नहीं तो मैं आदिवासी हूँ। राहुल जी वो ऐसा क्लेम नहीं करते हमेशा। वो क्लेम करता है कि मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं कांग्रेसवादी हूँ, कांग्रेस विचारधारा से मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। सही पकड़े हैं। वही नरेंद्र मोदी जी विचारधारा के बारे में कुछ नहीं कहता है। मैं ओबीसी हूँ, इस देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है, खुद ऐसा क्लेम नहीं कर सकते वो ओबीसी या नहीं तो और कुछ जाति के। गजब बेइज्जती है। लेकिन एक मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी शेयर कर रहे थे स्टेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ठीक है। तब उन्होंने क्या कहा मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी, हम हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इसीलिए मेरा गुजारिश है इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। यानी कि नरेंद्र मोदी बड़े भाई और गुजरात मॉडल आपका मॉडल जो आप तेलंगाना में चलाना चाहते हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। क्या करे थे उसमें नाविका जी, अच्छा हुआ मुझे याद दिलाया। दिस इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स में जितने भी मुख्यमंत्री लोग हैं, ये सब मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री बड़ा भाई है। आज के तारीख में नरेंद्र मोदी जी वो कुर्सी में है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट स्टेट के रहते, कुछ सब्जेक्ट सेंटर के रहते, बाकी के सब्जेक्ट कॉन्करेंस लिस्ट मतलब स्टेट एंड सेंट्रल की जो टैक्स, इनकम टैक्स, सेंट्रल टैक्स, जीएसटी, ये सब सारे पैसे दिल्ली जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पैसे देना है, परमिशन देना है। हमारे तेलंगाना में तो जो इरिगेशन प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दे रहा है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन प्रोजेक्ट कास्ट इज एस्केलेटिंग लाइक एनीथिंग। तो इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी और आगे भी बोला, आप बुलेट ट्रेन लेकर गए, आप गिफ्ट सिटी बना लिए, आप साबरमती रिवर फ्रंट बना लिए और केंद्र से बहुत सारे पैसे गुजरात लेकर गए। कोई भी तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए तो डरा के फिर वो गुजरात लेकर जा रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो प्रधानमंत्री सबको
जितने सारे मुख्यमंत्री हैं सबको छोटे भाई समझकर सबको मदद देना, सबका हिस्सा बराबर देना। हमारे हिस्सा हमको बराबर नहीं मिल रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री से मैं ये कहा, याद दिलाया उनको, आप बड़ा भाई है, आप बड़ा भाई जैसा काम करना है, सब छोटे भाइयों को मदद करना आप है। याद दिला रहे थे। हाँ, अरे हाँ भाई हाँ। और आप जिन्हें बड़ा भाई कहते हैं उन्हें आपके नेता राहुल गांधी क्या कहते हैं? उसका हिस्सेदार बराबर है ना, वो लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक ही कुर्सी के लिए दोनों लड़ रहे हैं, वो छोटे भाई बड़े भाई कहाँ हैं? तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, Same है तो वो भाई। चौकीदार नहीं, चोर है नहीं। बोलेंगे तो चलेगा, आप इसीलिए- बड़े भाई इसीलिए- खाली पैसे निकालने के लिए बोलेंगे। अभी का जी आप समझो, अभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश में कौन चुनाव लड़ रहा है? राहुल गांधी जी। मतलब आगे राहुल गांधी जी कहीं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का थोड़ी है। अगर इस देश के जनता चाहे तो नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी से उतार के राहुल जी को बिठाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल है, हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड अलग है। यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के कोई अध्यक्ष होगा, किशन रेड्डी जी या चंद्रशेखर राव जी, हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड एक जैसा है कि एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुर्सी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में जो कह सकता है, क्योंकि वो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म था, वो पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं है। सही पकड़े हैं। पार्टी के प्लेटफॉर्म में मेरा भाषण एक बार सुनो, तब पता लगता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।